सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटगेट पे फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है। फॉर बिगनर एंड एडवांस सेटिंग के बारे में जानेंगे। सो अगर आप लोग बिटगेट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ एडवांस सेटिंग के बारे में जान ले। और अगर आप बिटगेट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई सारे बेसिक और कई सारे एडवांस चीजों को मैं गाइड करूंगा, जिससे आप बिटगेट पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे ऐसे लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट और न्यूज के लिए। तो चलिए क्विकली वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं बिटगेट एक्सचेंज पे। आपके पास अगर बिटगेट एक्सचेंज नहीं है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जाके आप साइन अप करें और केवाईसी कंप्लीट करें। यहाँ पे कुछ ऑफर भी है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे, आप मिस मत करना। आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, मतलब लर्निंग के साथ यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं, सिंपली सी बिटगेट एक्सचेंज ओपन किए हैं, आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे। फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों। सो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हम आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन पे तो फर्स्ट हमें फंड डिपॉजिट करना होता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपका फंड आपके एसेट में रहेगा, चाहे P2P के माध्यम से, चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से आप डिपॉजिट कर ले, या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप डिपॉजिट कर ले। उसका फंड आप यहाँ पे एड ऑन कर लेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद ऊपर देखेंगे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे कॉपी का हो गया ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे USDT M हो गया, USDC M हो गया, कॉइन M हो गया, इवेंट हो गया। तो यहाँ से आप इवेंट सब चेक कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का, जो कि लेटेस्ट इवेंट होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है ट्रेडिंग करने पे। तो हमें जो ट्रेडिंग करना दोस्तों, हमें जो सिलेक्ट करना है USDT M, इस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब हमें क्वाइन सिलेक्ट करना, हम जिस क्वाइन में ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉन्ग शॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा कुछ फेवरेट क्वाइन मैं करके रखा हूं, जिसमें कि दोस्तों मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूं, प्रॉफिट बनाता हूं। तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे कोई भी क्वाइन, जैसे कि बिट क्वाइन में आपको लॉन्ग शॉर्ट करना, मतलब ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे BTC सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेयर आया है। तो हमें ऑलवेज जो सिलेक्ट करना दोस्तों BTC USDT, यहाँ पे देखेंगे USD है, यहाँ पे USD कुछ नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमें ऑलवेज सिलेक्ट करना है BTC USDT, फर्स्ट वाले सिलेक्ट करना। मानिए हम सिलेक्ट कर लिए। जैसे दोस्तों मेरे पास अभी जो कॉइन मिलानिया, जो कि ट्रम्प वाइफ के कॉइन है, वो सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब दोस्तों कॉइन सिलेक्ट कर लिए, कॉइन सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, एक आइसोलेटेड का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आइसोलेटेड है, एक क्रॉस है। दोनों में क्या डिफरेंस है चलिए जान लेते हैं। बिगनर के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आइसोलेटेड मतलब सपोज डेट मेरे पास अभी 7,552 USDT है। अब हम मिलानिया में मतलब फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं $500 का। ओके, मानिए कि मिलानिया हम $500 का लॉन्ग कर दिए फ्यूचर ट्रेड में, हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 7,052 USDT बचा। ओके, अब दोस्तों हमने लॉन्ग किए हैं मिलानिया में। ओके, लेकिन मिलानिया अब शॉर्ट जा रहा है। हमें हमारा जो प्रेडिक्शन था लॉन्ग है, लॉन्ग जाएगा, लेकिन अब शॉर्ट जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे कुछ हमें लिक्विड प्राइस मिलता है, जैसे कि अभी हमने लॉन्ग किया, जस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस हमारा 30.98 मिला हुआ, 0.3098। अब हमारा शॉर्ट अगर जाता है और इस प्राइस पर अगर टच करता है तो हमारा ये फंड लिक्विडेट हो जाएगा, और हमारा जो लॉस होगा, हमारा जो जितना फंड लगाए हैं $500 वही लॉस होगा। हमारा बाकी का जो फंड बचा हुआ है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर हम क्रॉस में लेते हैं, तो सपोज हम 500 का लॉन्ग किए, $500 का, यहाँ बचा $7,000। तो अब यहाँ पे अगर मार्केट अपोजिट चला जाता है तो जो मार्जिन लेगा दोस्तों, आपका जो मेन यहाँ पे वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट में जो फंड है, वहां से मार्जिन लेना शुरू करेगा। और मार्जिन तब तक लेगा जब तक आप ट्रेड को क्लोज नहीं कर देते हैं, या फिर जब तक आपका ये फंड जीरो नहीं हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बिगनर्स को ऑलवेज आइसोलेट ही सिलेक्ट करना चाहिए, लिमिटेड फंड वाले को आइसोलेट सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसी पे आपको सारा कुछ शो करेगा, जिससे कि आइसोलेट में आपका एंट्री पॉइंट, लिक्विड प्राइस, सारा कुछ यहाँ पे शो करता है। उसे आप मार्जिन भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग आइसोलेट और क्रॉस के बारे में समझ होंगे। अब यहाँ पे लेवरेज आ जाता है, 10x है, फिर 10x है। तो लेवरेज दोस्तों यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग फेज में 2 से 3x और 5x मैक्स टू मैक्स रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप 3x भी रखते हैं, अगर कोई भी कॉइन 10% पंप हुआ, सॉरी 10%, तो अगर 3x के हिसाब से आप अगर लाइक उस कॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों 30% बहुत होता है। तो इनिशियल लेवल में आपको 3 से 5x तक का ही लेवरेज रखना है, कंट्रोल करना अपने आप पे, जिससे दोस्तों आप रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे। दोस्तों ये हो गया आपका लेवरेज। अब एक चीज मैं आपको गाइड कर दूं,
कि अगर आप 5 से 10% ही डेली का निकालते हैं और ये 5 और 10% का रेशियो आपको कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक चल रहा है, उससे ज्यादा नहीं, 5 से 10% ही, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की गिनती में आएंगे। ज्यादा यहाँ पे 200-400% नहीं, मात्र आप डेली बेसिस से अगर 5 से 6 और 10% के अंदर ही प्रॉफिट बुक करते हैं और ये आपका कंटिन्यू मतलब 6 महीना 1 साल 2 साल तक कंटिन्यू है, ये रेशियो आपका बरकरार है, दोस्तों आप एक लाजवाब ट्रेडर है। तो एक रेशियो छोटा रखना, स्मॉल लेवरेज रखना, जिससे कि आपका रिस्क फ्री हो, ट्रेडिंग भी अच्छा करके प्रॉफिट बना पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये ओपन रहने देना है, यहाँ पे लिमिट्स है, तो अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन हमें मतलब मोस्टली 2 चीज यूज करना चाहिए, एक लिमिट और एक मार्केट। ये ज्यादा यूज होता है दोस्तों। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो जैसे कि मार्केट्स की बात करेंगे तो मार्केट्स में क्या होता है कि जो भी प्राइस है मिलानिया, अगर हमें यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हैं, ओके, तो जिस प्राइस पे भी चल रहा मिलानिया जैसे 0.3861, तो उसी प्राइस पे शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहते हैं मिलानिया को शॉर्ट करना, लेकिन हम लिमिट ऑर्डर सेट करना चाहते हैं, तो लिमिट में क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है कि मिलानिया अभी लगता है 40 से रिटर्न आएगा, 40 जाएगा तब जाकर वहां से रिटर्न आएगा, तो आप 40 सेट करेंगे। जब मिलानिया फिर से दोबारा ये 40 जाएगा इस प्राइस पे, उसके बाद आपका शॉर्ट यहां से होगा। तो यहाँ पे एक लिमिट सेट भी कर सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मिलानिया में लॉन्ग होगा तो लॉन्ग भी सेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे अभी देखेंगे मेरा ये कुछ प्रॉफिट चल रहा है लगभग 130% का, अभी कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अभी हमने यहाँ पे कुछ अपना टीपी सब सेट करके रखे, अगर वो हिट हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, उसके लिए भी जानेंगे। तो दोस्तों आपने लिमिट ऑर्डर और मार्केट के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे सिंपली से हमें ट्रेड लगाना है, तो इसे मार्केट पे की कितना फंड डालना वो डालेंगे, और यहाँ पे हमें लॉन्ग करना कि शॉर्ट करना। तो दोस्तों लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, तो आप लोग समझ ले जो बिगनर हैं, लॉन्ग मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लॉन्ग करके बाय ओपन लॉन्ग करेंगे, उस केस में पैसा बनाएंगे। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ओपन शॉर्ट करेंगे, उस केस में पैसा बनाएंगे। मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ लॉन्ग पे ही हम लोग पैसा बनाते हैं, जब मार्केट पंप होगा तभी पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आप जानते हैं तो मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है तो उसमें भी आप पैसा बना सकते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसमें भी पैसा बना सकते हैं। ऊपर जा रहा है मतलब आप लॉन्ग करके, नीचे जा रहा है मतलब शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो इस चीज के बारे में जान गए। अब जैसे यहाँ पे मेरा कुछ ट्रेड लगा हुआ है, चलिए यहाँ पे जानते हैं। जैसे दोस्तों हमने मिलानिया में लॉन्ग किए हैं 10x के साथ आइसोलेटेड, यहाँ पे मात्र $228 डाले हैं, मतलब $229 डाले हैं। अभी टोटल 137% का प्रॉफिट हो रहा है, $315 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट कितना है, एंट्री प्राइस 0.387, मार्केट कितना चल रहा है 0.3853 चल रहा है, लिक्विडेशन प्राइस क्या है 0.3098। अगर इस प्राइस पे टच करता है तो अगर सपोज डेट हमने जो कॉल लिए थे लॉन्ग, लॉन्ग ना जाके दोस्तों शॉर्ट आ जाता है और इस प्राइस पे टच करता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो फंड है ये लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन हम इसे लिक्विडेट नहीं होने देंगे, इसमें कई सारे मंत्र होता है जो कि आपको अप्लाई करना होता है। फर्स्ट मंत्र क्या होता है कि अगर हमारे पास $100 है ट्रेडिंग करने के लिए, तो ऑलवेज दोस्तों आपको 10 का रेशियो लेकर चलना है। मतलब अगर $100 है तो मात्र 10% से ही ट्रेडिंग करेंगे, $90 बचा के रखेंगे। इससे दोस्तों मूल मंत्र होता है, इससे दोस्तों आप ऑलवेज ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों $10 लगाए थे, $90 मेरे बचा हुआ है, हमने ट्रेड लिए थे लॉन्ग का, अब शॉर्ट जा रहा है, तो हमारे पास जो बचा हुआ फंड है $90, उसमें $10 हम और भी डालेंगे, बाय बैक करेंगे, जिससे हमारा जो एवरेज एंट्री प्राइस होगा, जो हमारा एंट्री प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हम यहाँ पे मार्जिन डाल देंगे, जब देखेंगे कि हमारा लिक्विडेशन प्राइस टच करने वाला है, प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे मानिए $10 लगाए थे, फिर से हम $10 डाल देंगे। जैसे 229 लगाए थे, 229 हम फिर से डाल देंगे, तो अभी हमारा 30 था मार्जिन, लगभग 30.98, अभी 27.56 आ गया है। तो हमारा क्या होगा, मार्जिन लिक्विडेशन प्राइस नीचे आ जाएगा, जिससे दोस्तों हमारा लिक्विडेट नहीं होगा। ये दूसरा ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज डेट हमने लॉन्ग कर दिए और हमें एक एसएल लगाना होता है, एसएल और टीपी, ताकि हम ज्यादा लॉस ना सके और हमारा एक फिक्स्ड टेक प्रॉफिट हो, तो उसके लिए हम एसएल टीपी पे जाएंगे। तो एसएल टीपी पे जाने के बाद क्या होता है, जैसे कि हम एसएल टीपी पे आए, तो जस्ट एग्जांपल हमने 0.33 में लगाए थे, एंट्री किए थे। ओके, तो हमें लग रहा है कि जब हम एंट्री करेंगे उस समय कि 3 में 3380 कुछ समथिंग था एंट्री पॉइंट, नहीं सॉरी, लाइक यहाँ पे कितना है, हाँ 3387 पे एंट्री पॉइंट है। अब मानिए कि यहाँ से हम एंट्री लिए, तो हम क्या करेंगे 3325 पे ऐसे लगा देंगे, या फिर हम यहाँ पे चाहेंगे कि 3350 पे ऐसे लगा देंगे। मतलब 3387 पे एंट्री लिए थे और 3350 पे अगर ऐसे लगाते हैं, तो अगर मार्केट नीचे जाता, हम लॉन्ग किए थे, सपोज शॉर्ट चला गया, तो हमारा 10% लॉस के साथ मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। जब नीचे आएगा मार्केट, देन हम वहां से लॉन्ग करेंगे। तो दोस्तों इससे लगाना जरूरी है, लेकिन इसी केस में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब ऐसे लगा सकते हैं। अब इसमें क्या दोस्तों, सपोज हमने 3387 पे एंट्री लिए थे
और अभी 38 जा चुका, 38-39 चल रहा है। तो अभी हमको 130-40% का प्रॉफिट दे रहा है $300 का। हम चाहते हैं कि इसे 35-60 पे हम एसएल सेट कर दे, मतलब 50% पे। ओके, अभी दे रहा था 130%, 50% पे, या फिर आप चाहते हैं कि इससे और ज्यादा, मतलब $300 दे रहा था, कम से कम $150 हमारे कैप्चर में आ जाए, 150 ज्यादा, तो इसे हम 36-40 करते हैं। 36-40 पे दोस्तों यहाँ पे 74%, मतलब $171 का एसएल सेट करते हैं। इस पे क्या दोस्तों, अभी हमें $300 का $300 का प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 36-40 पे ऐसे लगाए हैं तो यहाँ पे $171 का हमें प्रॉफिट दे रहा है। अब क्या होगा कि अगर मार्केट नीचे आ जाता है बाय चांस, हमने सोचे कि अभी हमें 130% का प्रॉफिट मिल रहा है और होल्ड करेंगे ताकि हमें 200% का प्रॉफिट मिले, 300% का प्रॉफिट मिले, तो उस केस में क्या है कि आपको एक प्रॉफिट भी अपना सिक्योर करके रखना चाहिए। तो उस केस में आप 50% पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने लगा दिया। अब बाय चांस हमने तो लालच किए हैं कि अब वो अभी 150% दे रहा है, अभी हमको सेल नहीं करना, जब 300 देगा तब सेल करेंगे, तो उस केस में हमें अपना कुछ प्रॉफिट बुक करना है, तो 150% का 50% पे हम ऐसे लगा दिए। अब ऊपर ना जाके वो नीचे आ गया, तो कम से कम दोस्तों आपको कम से कम इतना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज लगाना होता है अपना एक प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए। नहीं तो दोस्तों आप एंट्री प्राइस पे लगा ले, जैसे कि जिस प्राइस पे एंट्री लिए थे 33-87, सेम उसी पे लगा ले, 90 पे लगा ले। अब क्या होगा, आपको मतलब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, जितना ऊपर मार्केट जाएगा जब आपको सेल करना हो करे। बुड़बक वाला ही काम होता है, यहाँ पे आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 50% पे, 40% पे, 20% पे ऐसे लगा के रखे, ताकि आपका मूल अमाउंट के साथ कुछ प्रॉफिट भी बुक हो जाए अगर आप लालच के चक्कर में उसे होल्ड किए हुए थे। ओके, ये तो समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पे एक टीपी होता है, मतलब टेक प्रॉफिट। आपको लग रहा है आपने 33 पे एंट्री लिए, ओके, 0.3387 पे, आपको लग रहा है कि 45 तक जाएगा, 0.45 तक जाएगा, तो आप कहीं कोई काम में बिजी हैं और 45 गया और वहां से रिटर्न आ गया, आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या दोस्तों, आप 0.45 डाल देंगे। जैसे 0.45 डालेंगे, जैसे इस प्राइस पे टच करता है, कहीं बिजी भी है, कोई काम भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका एक 328%, मतलब $755 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है टीपी और एसएल, ये लगाना जरूरी है दोस्तों सभी को, ताकि आपका ट्रेड बिल्कुल सेफ रहे। ओके, और जैसे दोस्तों यहाँ पे बायो का है, अभी $85 का लॉस चल रहा है, $9 का 9% का लॉस चल रहा है, तो अभी मेरा लॉन्ग विजन के लिए तभी मेरा चलेगा। ओके, यहीं पे भी देखेंगे 140% का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोग दोस्तों मार्जिन के बारे में समझ गए, टीपी के बारे में समझ गए। अब कुछ एडवांस फीचर के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप आते हैं थ्री लाइन पे आएंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग का सेटिंग है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक आप सेटिंग कर लेना, जैसे कि यहाँ पे कुछ ये सेटअप बाय डिफॉल्ट रहने देना है। लेआउट, आप किस तरह से लेआउट पसंद करते हैं जो कि आपके लिए सही हो, यूज करना यूजर फ्रेंडली, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे दोस्तों हमारे लिए ये लेआउट काफी अच्छा है, आपके लिए भी काफी अच्छा होगा, मतलब यूजर फ्रेंडली है, सारा कुछ आपके सामने है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से थ्री लाइन पे आएंगे, थ्री लाइन पे आते हैं, एक कैलकुलेटर का ऑप्शन है। कैलकुलेटर दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल करेगा। दोस्तों कैलकुलेटर में क्या है कि सपोज डेट आप एंट्री कर रहे हैं, मतलब कोई भी कॉइन में एंट्री करने के लिए चाहते हैं, उससे पहले आप जाते हैं कि अगर हम इस प्राइस पे एंट्री करेंगे और इतना डॉलर का एंट्री करेंगे और ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, कितना % का पीएनएल बनेगा, तो सारा कुछ यहाँ पे फिल करेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपका पीएनएल बता देगा। अब यहाँ पे एक टारगेट प्राइस है, मानिए कि आपने 10x के साथ किसी कॉइन में एंट्री किए, ओके, एंट्री प्राइस डालेंगे, आरओआई कितना डालना चाहते हैं, जैसे कि हम 200% का डालना चाहते हैं, एंट्री प्राइस डालेंगे, लेवरेज डालेंगे, तो वहां पे आपका टारगेट प्राइस बता देगा कि मतलब लाइक 45 जाएगा तब जाके इतना % का प्रॉफिट होगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। एक होता है लिक्विडेशन प्राइस। अब हमारे पास $100-200 है, हमें पता ही नहीं अगर हम इसमें लॉन्ग करेंगे मतलब लाइक आइसोलेट में हमारा लिक्विडेशन प्राइस क्या होगा, तो आप उसके हिसाब से एंट्री प्राइस कितना का आप डालना चाहते हैं वो डालेंगे, अवेलेबल मार्जिन डालेंगे, जिसे दोस्तों आपका कैलकुलेट करके बता देगा, एक लिक्विडेशन प्राइस बता देगा। मतलब दोस्तों एक डेमो के लिए है कि यहाँ पे बिफोर ट्रेडिंग से अगर आपको आइडिया नहीं है कि हमारा अगर हम $100 डालते हैं 10x के साथ फिर 5x के साथ, तो हमारा क्या पीएनएल होगा, हमारा क्या लिक्विडेशन प्राइस होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे बिफोर मतलब इन्वेस्टिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना लाइक ट्रेडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, हाँ एक डेमो अकाउंट है, नए लोग के लिए डेमो अकाउंट है, इस पे आएंगे तो यहाँ पे $3000 का आपको डेमो अकाउंट मिलता है, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। मतलब ये डमी अमाउंट रहता है, इस पैसे से आप ट्रेडिंग करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, कहाँ गलती हुआ, कहाँ हमें क्या चीज को ध्यान रखना है। तो मतलब एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग करने से पहले, अपना फंड के ट्रेडिंग करने से पहले आप डेमो ट्रेडिंग से शुरू कर सकते हैं और इस पे अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं नए लोग, उसके बाद अपना एक्चुअल ट्रेडिंग में आ सकते हैं। तो डेमो अकाउंट दोस्तों आपको यही मिल जाएगा थ्री लाइन पे,
ओके, जैसे यहाँ पे कट करते हैं तो 3 लाइन पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे पोजीशन हो गया, फंडिंग रेशियो हो गया, रिस्क कंट्रोल हो गया, ये सारी चीजों को आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लर्निंग का ऑप्शन है, लर्न भी कर सकते हैं। अनाउंसमेंट आपको लाइक इवेंट सबका अनाउंसमेंट मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कई सारे ऑफर है, चलिए उसके लेके जानते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री वीआईपी एक्सेस दिया जा रहा है, जो कि मैं $300 $500 चार्ज करता हूँ। अभी बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा, जस्ट कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आपको फॉलो करना है, बिल्कुल फ्री वीआईपी एक्सेस आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑफर के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट जो इसमें कंपटीशन चल रहा है इथेरियम का $20,000 का। इसमें करना है क्या दोस्तों, आपको सिंपली से फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, और जितना अधिक से अधिक आपका वॉल्यूम आएगा उसके हिसाब से आपका रैंक आएगा। तो $20,000 का जो इथेरियम का कैंपेन चल रहा है उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सेकंड दोस्तों, नए यूजर्स के लिए जो ऑफर है, आप अगर अभी साइन अप करते हैं लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से, तो $5 आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि कम से कम आपको $120 का एक ट्रेडिंग करना होगा, तब जाके आपको $5 मिल जाएगा। दोस्तों बेहतरीन ऑफर है। अब दूसरे ऑफर की बात करेंगे तो अभी लगभग 3-4 दिन बचा हुआ है, 4 से 5 दिन पाए टोकन की तरफ से। अगर अभी आप बिटगेट पे साइन अप करते हैं लिंक के माध्यम से, तो $5 मिलेगा ही, प्लस वही पाई में आप $110 का डिपॉजिट कर लेते हैं तो आपको $25 मिल जाएगा अप टू। और अगर $110 का डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं पाई टोकन, तो $120 का आपको पाई टोकन में ट्रेड लगा देना है, तो उस केस में भी आपको $25 तक मिल जाएगा। तो मतलब $25 वो मिलेगा प्लस $5 ये मिलेगा, तो मतलब दोनों मिला के दोस्तों ऑलमोस्ट $30 का वेलकम बोनस मिल जाएगा। तो एक बेहतरीन ऑफर है दोस्तों आपके लिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में बिटगेट का, आप जाके साइन अप कर ले। सेकंड दोस्तों, बिटगेट का अगर आपको ऐप चाहिए एक्सचेंज का, तो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा एपीके फाइल, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो, तो उसके माध्यम से भी आप एपीके फाइल डाउनलोड करके बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटगेट एक्सचेंज पे। सो आई होप आप लोग को ऑल इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।